सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 15। ठीक है भाई, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है मेरे भाई, उस पे थोड़े से क्वेश्चन टफ आने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको उसी लेवल से प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। उसके लिए हमने सोचा कि अगले पार्ट में जो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे थोड़े अच्छे लेवल के बनाएंगे और आपको प्रैक्टिस अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन कितना भी टफ पूछे भाई, कुछ भी नहीं छूटे। ठीक है, तो बेझिझक आप सारे क्वेश्चन को करके आओ। जो भी प्री में 2-3 क्वेश्चन आएंगे वो आप एकदम आसानी से कर लोगे। मेंस में 3-4 आएंगे एकदम भाई। मेरी गारंटी है कि आप वीडियो को देखो, ये सीरीज कंप्लीट करो ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने लॉन्च करा, और आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास गिवन है कि साइन 15 प्लस कॉस 15 का वैल्यू है। अच्छा भाई, आपको डायरेक्ट तो पता नहीं है कि साइन 15 का वैल्यू क्या होता है। साइन 30, 30, 45, 60, 90 ऐसे आपको पता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना भाई, कि साइन ए इंटू या फिर प्लस कॉस ए। ठीक है भाई, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है भाई, √2 साइन ए प्लस 45। ठीक है भाई, ये आपको एक बार पता होना चाहिए। ठीक, ये आपको यदि पता है भाई तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब बताइए, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग है, आप वैल्यू पुट करिए, आंसर को लाइए और 2 नंबर पा लीजिए भाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन 15 प्लस कॉस 15, यानी साइन ए प्लस कॉस है, तो इसका वैल्यू हम क्या निकालेंगे भाई, √2 इंटू साइन 15 प्लस 45। ठीक है भाई, अब आपको यहाँ से वैल्यू पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा भाई, √2 इंटू साइन 60। साइन 60 क्या होता है, √3/2। ठीक है भाई, तो ये कट जाएगा, √2 से √2 कटा दोगे। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, √3/2। अच्छा, ऑप्शन में ऐसा तो कुछ नहीं है, ऑप्शन में क्या है गिवन है भाई, यदि ये आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे एज इट इज रहने दो, ये क्या हो जाएगा, √6/2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है, आपको सीखने के लिए था भाई ये वाला। इन केस आपको नहीं पता है, ठीक है भाई, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, ये तो हो गया जिसको पता है। अच्छा, आपको स्मार्टली चीजें करनी है। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि साइन 15 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 15 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 45 माइनस 30। ठीक है भाई, सिमिलरली आपको यदि ए इसको कंसिडर कर लो और इसको बी कंसिडर कर लो। ठीक है भाई, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस ए, सॉरी कॉस बी, माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। ठीक है भाई, आपको ऐसे निकाल लेने हैं। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू आपको पता है, साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन 45, साइन बी 30, बी का वैल्यू यहाँ पे 30 है हमारे पास, ए क्या है 45 है। ठीक है भाई, तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करो और आप आंसर लेके आओ। ठीक है, सिमिलरली यदि आपको अब क्या निकालना, अब कॉस ए माइनस बी को आप कॉस 15 को क्या लिखोगे, कॉस 45 माइनस 30। ठीक है भाई, अब तो साइन साइन ए माइनस बी का आपको पता था, कॉस ए माइनस बी पता ही नहीं है भाई, तो आप इसको क्या ले सकते हो, ये बताओ, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस 75 डिग्री। ये क्या होता है भाई, ये होता है साइन 75। साइन 75 को आप क्या लिखोगे, साइन 30 प्लस 45। ठीक है भाई, यदि साइन 30 प्लस 45 आपको पता है, आपको साइन ए माइनस बी पता है, सिमिलरली आप साइन ए प्लस बी याद रख लो। कुछ नहीं करना है भाई, सेम ही फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का क्या है, सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ जो माइनस है ये प्लस हो जाता है। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस प्लस क्या हो जाएगा भाई, साइन बी इंटू कॉस ए। ठीक है, आप देख रहे हो माइनस की जगह पे माइनस है, प्लस यहाँ पे है तो प्लस है, साइन ए है यहाँ पे, साइन बी है यहाँ पे, कॉस बी है यहाँ पे, कॉस ए है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट साथ साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ये है, ये आपको ध्यान में रहेगा। उसके बाद आपको ऐसे ब्रेक करने आना चाहिए कि 45 को क्या लिख सकते हो, 30 प्लस 45, 75 को 30 प्लस 45 लिख दोगे, 15 को क्या लिख दोगे, 45 माइनस 30 लिख दोगे। ठीक है भाई, तो ऐसे करके आप किसी भी सवाल को बना सकते हो। ठीक है,
कितना भी टफ है कुछ भी नहीं छूटेगा भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे गिवन है कि साइन का वैल्यू हमारे पास, ये वेरिएबल आपने अभी तक कैसे पढ़ा होगा साइन, चलिए इसको मैं हटाता हूँ। आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है भाई। ठीक है, तो हमें कॉस थीटा का वैल्यू बता दो। ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा या फिर टैन थीटा क्या होगा। तो आप क्या करते थे इसमें, आप ट्रायंगल बनाते थे 3 ये 5, ये क्या होता था 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता था। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस थीटा हो जाता था आपका यहाँ से 4/5। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये हमारे पास वेरिएबल गिवन है कि ये है थीटा। ठीक है भाई, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या गिवन है 2p, ये क्या गिवन है 1 + p²। ठीक है भाई, इसको आप क्या करोगे 1 + p² का होल स्क्वायर माइनस 2p का होल स्क्वायर, आप इसको सॉल्व करो, p का पावर 4 + 1 प्लस 2p², यहाँ पे क्या बचेगा -4p², ये क्या हो गया ओवरऑल -2p², ये क्या बन गया भाई √1 - 2p का 1 - p का होल स्क्वायर। ठीक है भाई 1 - p² का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया 1 - p²। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा कॉस थीटा पूछा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 - p² डिवाइडेड बाई, या फिर हाँ 1 - p² डिवाइडेड बाई p² + 1। ठीक है, अच्छा यहाँ से यदि ये निकालोगे भाई तो क्या बन जाएगा, ये p² -1 भी निकल सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें अगला सवाल है कि साइन 3 थीटा का वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो कॉस थीटा -26। तो आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, क्या बताया भाई कि साइन 90 - थीटा, इसको क्या लिखते हो आप कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 - थीटा, इसको आप क्या लिखते हो भाई साइन थीटा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो ये बताओ, इसको लिख सकते हो कॉस 90 - 3 थीटा। ठीक है भाई, अब ये हो गया दोनों साइड कॉस से कंपेयर कर दो, क्या बचा आपके पास जल्दी से बता दो 90 - 3 थीटा, थीटा -26, 26 इधर आएगा तो 90 + 26, 3 थीटा इधर आएगा तो 4 थीटा इज इक्वल टू 90 + 26। 4 थीटा क्या आ गया भाई 90 + 26 क्या होता है 116। थीटा का वैल्यू क्या हो गया 4 से 2 बार में 3 9 6 4 9 36 29। ठीक है भाई, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है भाई, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, अभी तक प्रीवियस ईयर में भी बहुत भर भर के सवाल आए हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है भाई, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन का पावर 6 प्लस कॉस का पावर 6। ठीक है भाई, चलिए आपको मैंने पिछले ही सवाल में बताया था कि ऐसा पावर 4 दिखे या पावर 6 दिखे, पावर 4 दिखे तो क्या करना है, आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है भाई 1। ठीक है, आप एक बार दोनों साइड क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या बनेगा ये साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या बच गया भाई +2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ठीक है भाई, अच्छा दोनों साइड ये हुआ स्क्वायर करने का, आप एक बार क्या कर लीजिए दोनों साइड क्यूब कर लीजिए। ठीक है भाई, यदि आप इसको क्यूब कर लेते हो तो क्या बनेगा ये a³ + b³, तो ये बन जाएगा आपका साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3ab, 3ab इंटू a + b। ठीक है भाई, a + b क्या हो गया 1 हो गया, तो 3a इंटू b क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपसे क्या पूछा है भाई ये अपन ये क्या होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 3 वाला, तो 1 - 2 और ये 3 वाला। ठीक है भाई, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये चारों सवाल हमने देखे, इसमें अच्छे अच्छे कंसेप्ट थे। जब भी आपको पावर 4 दिखे तो स्क्वायर कर लो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को, जब भी आपको पावर 6 दिखे तो इसको क्यूब कर लो। ठीक इसी कंसेप्ट हमने आगे बढ़ा, वैल्यू पुट करा आगे। ठीक है भाई, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।